अब क्योंकि बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे हैं और नतीजे भी कल आने हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के, और साथ ही अल्ट्राटेक के नतीजे भी आएंगे। तो वायदा बाजार की बात करें तो इंडसइंड बैंक और समेत 6 बैंकों के नतीजे आएंगे। तो इसका अनुमान समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव ज्वलकर और दीपाली राणा। गौरव, पहले आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि हम बैंकिंग स्पेस की अभी डिस्कस कर रहे थे। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं? स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? गुड आफ्टरनून। जी हाँ, अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो कहीं पे एक सॉफ्टनेस हमें देखने को मिल सकता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में कहीं पे गिरावट जो है वो इस क्वार्टर में भी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ की। हमने पहले ही देखा है कि लगभग 10% का लोन बुक ग्रोथ बैंक ने डिलीवर किया था। डिपॉजिट ग्रोथ भी कहीं पे हेल्दी रहा है, बट एलडीआर रेशियो जो है, जो कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो, वो बढ़ गया था 98% पे। तो इसी के साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं पे 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और प्रॉफिट जो है वहाँ पे लगभग बस 2% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। कंसेंसस का मानना यह है कि लगभग 10 बेसिस पॉइंट से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स गिर सकते हैं, और इसी के साथ साथ क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कहीं पे एक इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि Q1 जो होता है यूजुअली ज़्यादा वीक होता है एग्री बुक्स को लेके, तो वहाँ पे एक इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट की तरफ से कहा जो कमेंट्री है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और ग्रोथ को लेके वो ज़रूरी रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में मैनेजमेंट ने ये कहा है कि FY26 में ये जो ग्रोथ है वो सिस्टम के इनलाइन ही रहने वाली है। और इसी के साथ साथ कहीं पे कमेंट्री जो कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो उस पर ज़रूरी रहेगी, क्योंकि इस क्वार्टर में 98% से भी ज़्यादा हुआ है कहीं पे, क्योंकि डिपॉजिट्स का ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे स्लो था, बट आगे जाके कैसे रहेगी ये ट्रेजेक्ट्री वो जानना ज़रूरी रहेगा। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो लगभग नतीजे जो है वो ऐसे ही स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगर लोन ग्रोथ को देखें तो कंसेंसस का मानना यह है कि 10% का ग्रोथ तो आ सकता है, बट पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा था, तो उस मुताबिक थोड़ा कम ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रॉफिट रेशियोज़ की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम सबसे पहले बात करते हैं, वहाँ पे 6% की ग्रोथ, और कहीं पे अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी तो वहाँ पे भी लगभग 2% की ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। अब कंसेंसस का मानना ये है कि यहाँ पे ये देखना जरूरी रहेगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कैसे रहते हैं। पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आईसीआईसीआई बैंक में कहीं पे एक कुशन था 7 बेसिस पॉइंट का, क्योंकि एक अच्छा नंबर जो है हमें इंटरेस्ट रेट रिवर्सल की वजह से देखने को मिला था। बट इस क्वार्टर में ये जो कुशन है वो नहीं रहेगा, और इसी की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो लगभग 14 बेसिस पॉइंट से गिर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट, तो यहाँ पे भी ये देखना जरूरी रहेगा कि क्रेडिट कॉस्ट कैसे आता है। कंसेंसस का मानना यह है कि सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। आखिर में जो मैनेजमेंट का कहना है निम्न ट्रैजेक्टरी को लेके आगे कैसे रहेगी और लोन ग्रोथ को लेके वो जानना जरूरी रहेगा। बट ऑल इन ऑल अगर हम दोनों बड़े बैंक्स की बात करें, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, तो एक स्टेबल नतीजे इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है नंबर्स के एक्सपेक्टेशन। शुक्रिया आपका। और बैंकों से अगर आप देखें हट के अब चलते हैं थोड़ा सा सीमेंट कंपनी की तरफ। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये वो कंपनी जो कि अगर आप देखें तो सीमेंट स्पेस में एक बड़े मूव के बाद इन मिड ऑफ CY25 अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करके आया, फिर थोड़ा सा लिक्विडेशन, अभी करीब 100 और 50 डिमा के बीच में फंसा हुआ है ये। दीपाली से बात करते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स कैसे रखते हैं। दीपाली, क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, और मोर और लेस नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? थैंक यू वीरेन। और अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप सालाना आधार पर कंपेयर करेंगे तो नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो अनुमान है वो हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं पिछले साल का जो तिमाही रही थी वो काफ़ी कमज़ोर रही थी। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमज़ोर थी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 65-68% पर ही था, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमज़ोर थी। तो यानी पिछले साल का जो बेस है वो काफ़ी कम है, इसलिए वाई बेसिस पे नंबर्स काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। नेट सेल्स में 15% की ग्रोथ आ सकती है सालाना आधार पर, लेकिन मुनाफे में 56% की ग्रोथ कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिखाई दे रही है। वाई बेसिस पे 12,080 करोड़ आंकड़ा आ सकता है। पिछले साल इसी तिमाही में 820 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था। एबिटा भी 3,010 करोड़ के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। पिछले साल ये आंकड़ा 2018 करोड़ का था, यानी यहाँ भी 49% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और मार्जिन देखेंगे तो 12.9% से बढ़कर 15.9% पर मार्जिन आने की एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन फ्लैट रह सकते हैं, बाकी नंबर्स भी थोड़े फ्लैट नेगेटिव साइड पर ही दिखाई
दिखाई दे रहे हैं। अगर सेल्स वॉल्यूम देखेंगे तो 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर। इसके अलावा जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी 4% के आसपास बढ़कर आ सकती है वाई बेसिस पे। ब्लेंडेड रियलाइजेशन सीक्वेंशियल बेसिस पे तो घट रहे हैं, लेकिन वाई बेसिस पे 1-1.5% बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। आरएमसी रेवेन्यूज भी सालाना आधार पर 14-15% बढ़कर आ सकते हैं। वहीं अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर टन देखेंगे तो ये वाई बेसिस पे डिक्लाइन हो रही है 4% के आसपास, और एबिटा पर टन जो कॉस्ट है ये वाई बेसिस पे तो बढ़कर आ रही है, यानी 732 रुपये से बढ़कर 961 रुपये आ रही है। लेकिन अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 100 रुपये के आसपास की कमजोरी एबिटा पर टन में देखने को मिल रही है। तो नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से सॉफ्ट, लेकिन वाई बेसिस पे अच्छे नंबर्स कंसो फ्रंट पर अल्ट्राटेक सीमेंट रिपोर्ट कर सकता है। ओके, साल दर साल के लिहाज से देखें तो नंबर अच्छे रह सकते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े नरम रह सकते हैं। शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। चलिए अब